हरे कृष्ण ऑल। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। पिछले अध्याय में हमने भगवान के उस भव्य विश्व रूप के दर्शन किए जिससे संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य हुआ। लेकिन विदुर जी के मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। यदि भगवान पूर्ण आनंदमय और निर्विकार है तो वे इस संसार के दुखों और माया के बंधनों से कैसे अछूते रहते हैं, और जीवात्मा जो ईश्वर का ही अंश है वह कष्ट क्यों पाता है। आज का यह अध्याय ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत संगम है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे मैत्रेय ऋषि विदुर जी के इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हुए माया और भगवान के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति के माध्यम से ही अज्ञान के अंधकार को मिटाया जा सकता है। अध्याय के मुख्य आकर्षण। जिज्ञासु विदुर जी पूछते हैं कि शुद्ध चेतना आत्मा माया के बस में कैसे आ जाती है। माया का खेल। मैत्रेय ऋषि समझाते हैं कि जैसे स्वप्न में व्यक्ति को अपना ही सिर कटा हुआ दिखाई देता है जो सत्य नहीं है, वैसे ही अज्ञान के कारण आत्मा को दुख का अनुभव होता है। भक्ति की शक्ति। भगवान की सेवा और कथा सुनने से कैसे हृदय के सारे संशय मिट जाते हैं। तो आइए विदुर जी की इस पावन जिज्ञासा और मैत्रेय ऋषि के दिव्य समाधान को श्लोकों और उनके भावपूर्ण अनुवाद के साथ गहराई से समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, जैसे डेली किया करते हैं। तो करते हैं, इसको प्रारंभ लगाते हैं। भागवत गंगा में डुबकी। जय गुरुदेव, जय गौरानीताय। सभी वैष्णव वीर ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय, सभी शिक्षा गुरुओं की जय। जिससे भी मुझे सीखने को मिला सबकी जय। हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं दैवैपायनसुतो बुधः प्रियन्नीव भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन श्री व्यासदेव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चित्तमात्रस्य अविकारिणः लीलया च अपि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। श्लोक नंबर 3। क्रीडयाम उदमः अर्भस्य कामः चिक्रीडा अन्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथं निर्वितस्य सदा अन्यतः। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। श्लोक नंबर 4। अस्त्राक्षिद भगवान विश्वं गुणमय्यात्ममायया तथा संस्थापत्ये तद्बुद्ध्यः प्रत्यपिधास्यति। श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। श्लोक नंबर 5। देवतः कालतः यशो
अवस्थातः स्वतः अन्यतः अविलुप्त अवबोध आत्मा सह युज्येत अजया कथम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे होता है। श्लोक नंबर 6 है, भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्यः दुर्भगत्वं वा कलेशो वा कर्मभिः कुतः। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों फलित होते हैं। श्लोक नंबर है 7, एतस्मै मन्मे मनोवेद्वन् खिदते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कस्मलं मानसः महत्। तो एक बार दोबारा से इसी को रिपीट करूंगी श्लोक को। एतस्मन् मन्मे मनोविद्वन् खिदते ज्ञान संकटे तन्नः प्राणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हे भगवान विदुर, विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। श्लोक नंबर 8 है, श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः छत्रवा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः मत्या प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्नीव गतस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए श्री मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे। श्लोक नंबर है 9, मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमूत बंधनम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। श्लोक नंबर है 10, यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्छेदनादिकः। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। श्लोक नंबर है 11, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। फिर से दोबारा रिपीट करेंगे श्लोक को। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुर आत्मनो नात्मनो गुणः। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण के संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। श्लोक नंबर है 12, सवे निर्वर्ति धर्मेण वासुदेव अनुकंपया
भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते सने इह। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। श्लोक नंबर 13। यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृतश्नसः। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाता है। श्लोक नंबर 14। अशेष संकलेश समम विधते गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनः तत् चरणारविंद पराग सेवा रति आत्मलब्धा। इसको दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे श्लोक को। अशेष संकलेश संविद्धते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तश्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो जाती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। हरि बोल। श्लोक नंबर है 15। विदुर उवाच संचिन्नः संशयो मह्यं तव सुखात्सिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावती। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। हरि हरि। श्लोक नंबर 16। साध्वे तद व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरे आभात्य पार्थ निर्मूलं विश्वमूलं नयद्दहि। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। श्लोक नंबर है 17। यच्च मूढतमो लोके यच्च बुद्धेः परं गतः तावुभो सुखमेधेते किल्लस्यतन्तरतो जनः। निष्कृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। श्लोक नंबर है 18। अर्थाभावं विनिश्चेत्य प्रतीतश्यामिनात्मनः त्वां चापि युष्मश्चरणसेवयाहं पराणुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। श्लोक नंबर है 19। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिराशो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। गुरु के चरणों की सेवा करने से
मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। श्लोक नंबर है 20। दूरापाहि अल्प तपसः सेवा वैकुंठ बर्तरमसु यत्र उपगीयते नित्यं देवदेवः जनार्दनः। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। हरि हरि। श्लोक नंबर है 21। सृष्टाग्रे महत आदीनि स्विकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यः विराजम् उद्धृत्य तम अनुप्राविशत विभु। समस्त भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व का सृजन कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। श्लोक नंबर है 22। यमाहुआधम पुरुषम सहस्र अग्नि उरु बाहुकम यत्र विश्वम इमे लोका सविकाशम आते आसते। श्लोक नंबर इसको मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूँगी। यमाहुराधम पुरुषम सहस्रांगुरबाहुकम यत्र विश्वमिमे लोका सविकाशम तासते। कारण सागर में शयन कर रहे पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाते हैं और उनके विराट रूप में, जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई हजार हाथ पांव होते हैं। श्लोक नंबर है 23। यस्मिन् दशविधः प्राण सेनेन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रीवृत त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वर्धस्वनः। एक बार से फिर रिपीट करेंगे श्लोक को। यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रिय अर्थ इंद्रिय त्रिवृत्त त्वयारितः यत वर्णा तत विभूति वदस्वनः। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिय विषय 10,000 के प्राण तथा 3 प्रकार के जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहे तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। श्लोक नंबर है 24। यत्र पुत्रेश्च पौत्रेश्च नपत्रिभिः स गोत्रजे प्रजा विचित्राकृत आसन याभिरिदं ततम। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। श्लोक नंबर है 25। प्रजापतीनां सपतिश्च कलिरिपे कान् प्रजापतीन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनूनं नवन्तराधिपान्। दोबारा से रिपीट करूँगी, प्रजापतीनां सपति चक्लिरिपे कान् प्रजापतीन् सर्गान् च एव अनुसर्गान् च मनून मनवंतर अधिपान। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताए कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनु का भी वर्णन करें तथा उन मनु की संतानों का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर 26। उपर्यच्ये लोका
भूमेरमित्रात्र मजासते तेषां सस्तां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोक के प्रमाप का भी उल्लेख करें। श्लोक नंबर है 27। त्र्यंक मानुष देवानां सरीसृप पत्रतीणां वदनः सर्ग सौयूहं गर्भस्वेद द्विज उद्भिदाम्। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पंछी तथा पौधे एवं शाकों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर है 28। गुणवतारेह विश्वस्य सर्गस्थिति अप्यवाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य वयाचस्व उदार विक्रमम्। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के अवतार तथा उनके उद्धार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। हरि बोल। श्लोक नंबर है 29। वर्णाश्रम विभागश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन उनके लक्षणों स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर 30। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च वथ प्रभो नैष्कर्मस्य च साख्यस्य तंत्रं वा भगवत स्मृतम्। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन साख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। श्लोक नंबर है 31। पाषण्डपथ वैस्मयं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयः याः च यावती गुणकर्मजा। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों को अपूर्णताओं तथा विरोधों का वर्ण शंकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर है 32। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्तायाः दंडनीतेः च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। आप धर्म आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों तथा शास्त्रों में उल्लिखित कानून तथा व्यवस्था की विभिन्न विधियों का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर है 33। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् प्रीतीणां सर्गमेव च ग्रहण छत्रताराणां कालावयवंसिथितम्। कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों प्रतिलोक के सृष्टि ग्रहों नक्षत्रों तथा तारकों के काल विद्वान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। श्लोक नंबर है 34। दानस्य तपसो वापि यचेष्टामूर्तये फलम् परवासथस्य यो धर्मो यश्च पुंसम् उतापदि। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा
आपत्तिग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। श्लोक नंबर 35। येन वा भगवान् तुष्येत् धर्मयोनि जनार्दन संप्रसद्यते वायवेशाम् एतत् आख्याहि मे अनघ। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीव के नियंता श्री भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। श्लोक नंबर 36। अनुवर्तानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरु दीनवत्सला। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दोनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 37। तत्त्वानां भगवंस तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपाशीरन् क उष्विदनुशेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। श्लोक नंबर है 38। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नेगं यतदगुरु शिष्य प्रयोजनम। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और तथा गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। श्लोक नंबर है 39। निर्मितानि च तस्य इह प्रोक्तानि अनगसुरभिः स्वतः ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिः वैराग्यम एव वा। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। श्लोक नंबर है 40। एतान्मे पृक्षतः प्रशान् हरे कर्म विविक्तस्या ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्ट चक्षुषः। दोबारा से रिपीट करूँगी। एतान् मे पृक्षतः प्रश्नान् हरेः कर्म विविक्तस्या ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुषः। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबके मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबके लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। श्लोक नंबर है 41। सर्वे वेदा च यज्ञा च तपः दानानि च अनग जीवभयप्रदानस्य न कुर्वीरे न कलामपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा की दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। श्लोक नंबर है 42। श्री शुक उवाच स इत्थम् आपृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधान प्रवृद्धहर्षभगवत्कथायां सच्चोदितः तं प्रहसन् इव आ। एक बार और रिपीट करूँगी। श्री शुकुवाच स इत्थम् आपृष्टपुराणकल्प कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धः हर्षभगवत्कथायां संचोदितः तं प्रहसन् इव आ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर
पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्यधिक उत्साहित थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। गुरु और गुरांग की जय हो। सभी भक्तों की शिक्षा गुरुओं की जय हो। प्लीज़ आप जो भी इतने अच्छे से इसको श्रवण कर रहे हैं, मुझे पता चलता है आप जो भी श्रवण कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आप श्रवण करके आगे भी शेयर करें, जिससे कि और कोई भी इसको श्रवण करके अपने अंदर उतार सकें। श्रीमद् भागवतम तो इतना एक मीठा फल है। प्लीज़ आप भी पाइए और सबको भी पवाइए। हरि बोल। हरि हरि।